नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यमराज के दूतों को प्रसन्न कर आप श्राद्ध का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जिस भी योनि में जाता है, उसे श्राद्ध का अन्न उसी योनि में आहार के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने पूर्वजों को पूजने के लिए श्राद्ध मनाया जाता है। दोस्तों, लेकिन सिर्फ श्राद्ध करना ही एकमात्र कार्य नहीं है जिससे आपके पूर्वजों को शांति प्राप्त हो। इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जिनके बारे में ही आज हम बातें करेंगे। जैसे श्राद्ध में अधिक से अधिक आपको 3 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और श्राद्ध के लिए जो आपने पकवान तैयार किए हैं, उन्हें एक थाली में 5 जगह थोड़ा थोड़ा करके परोसना चाहिए। इसके साथ ही अपने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, तिल लेकर पंचबली के लिए संकल्प करना चाहिए। इसके बाद इस पंचबली को निकालकर कौवे के लिए निकाला गया अन्न कौवे को, कुत्ते का अन्न कुत्ते को तथा अन्य सभी अन्न गाय को खिला देना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात उन्हें अन्न, वस्त्र, पान का बीड़ा एवं दक्षिणा आदि देकर तिलक करें। उसके पश्चात चरण स्पर्श करके उन्हें विदा कर दें। दोस्तों, श्राद्ध में कौवों को भोजन कराना अति आवश्यक है, क्योंकि धर्म शास्त्रों में यह लिखा है, ब्रह्मा जी ने सत्व, रज और तमोगुणों के मिश्रण के साथ सृष्टि का निर्माण किया है और पक्षियों में कौवा तमोगुण से युक्त है। दोस्तों, कौवे को यम का पक्षी भी माना गया है, क्योंकि इसकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती, अर्थात यह दृग्जीवी पक्षी है। कहा जाता है कि कौवा मनुष्य में दादा से लेकर पड़पोते तक की 4 आयु को जी लेता है, इसलिए यह यमराज का पक्षी है। दोस्तों, कौवा यमराज का दूत भी है। कौवा ही हर व्यक्ति का लेखा जोखा तैयार करता है, जिसके हिसाब से ही यमलोक में व्यक्तियों का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, इसलिए श्राद्ध करते समय कौवे को भोजन जरूर कराएं। इसके साथ ही दोस्तों, श्राद्ध में गौ माता को भोजन कराने का भी एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि गौ माता को व्रत, जप, साधना, श्राद्ध, तर्पण, यज्ञ, नियम, उपवास या तप के बाद भोजन कराया जाता है, तो इससे आपको अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध करते समय गौ माता का भाग अवश्य निकालें। दोस्तों, कुत्ते को यमराज जी का पशु माना जाता है, इसलिए कुत्ते को भी भोजन का एक अंश जरूर खिलाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप भोजन का एक अंश कुत्ते को खिलाते हैं तो इससे यम देवता प्रसन्न होते हैं और हो सके तो आप काले कुत्ते को भोजन कराएं। इससे आपको श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपके पूर्वजों को भी शांति मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे यमदूतों को प्रसन्न कर श्राद्ध में शुभ फल की प्राप्ति करने के उपाय। आपको ऐसी ही जानकारी हमेशा मिलती रहे, इसके लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।